हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कोटा यूनिवर्सिटी यूजी, पीजी, फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर के रिजल्ट कब तक जारी हो सकते हैं और साथ में ही सेकंड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, सिक्स सेमेस्टर के एग्ज़ाम फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे। इसी से रिलेटेड ये वीडियो होने वाली है। वीडियो आप लोग अंत तक देखिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा। आप सभी ने जो एग्ज़ाम दिया था वो लास्ट 10 अप्रैल के आसपास लगभग सभी का एग्ज़ाम यहाँ पर हो चुका था और यहाँ पर कोटा यूनिवर्सिटी वापस से वही हो रहा है जो हर बार होता है। ठीक है, एग्ज़ाम जो रिज़ल्ट है उसमें बहुत ज़्यादा डिले यहाँ पर यूनिवर्सिटी कर रही है। अभी जानबूझकर कर रही है, कैसे कर रही है ये तो वही जाने, पर जब सेमेस्टर स्कीम अप्लाई कर दी है तो यूनिवर्सिटियों को जाग जाना चाहिए। यानी कि जो रिज़ल्ट वाला प्रोसेस है उसको स्पीड पर करना चाहिए। रिज़ल्ट टाइम पर नहीं आ रहे हैं, ये मान के चलिएगा आपका एग्ज़ाम दिसंबर महीने में होना चाहिए था। जब भी आप पेपर देने जाते हैं तो दिसंबर लिखा हुआ ही दिखेगा आपको, ठीक है, पर यहाँ पर ऐसा नहीं है। आप देखेंगे आपके रिज़ल्ट अभी जून का महीना चल रहा है, तो अब जून के महीने में आपके सेकंड और फोर्थ सेमेस्टर के एग्ज़ाम फॉर्म स्टार्ट हो जाने चाहिए। जब जाके जुलाई तक फॉर्म भरने में आते हैं, डेट पे डेट बढ़ते बढ़ते अगस्त सितंबर तक वो पहुंच जाते हैं। ठीक है, पर यहाँ पर यूनिवर्सिटी को अभी तक कोई सुध-बुध नहीं है। ये मान लीजिएगा कि कोई कोरोना से भी भयंकर जो टाइम पीरियड है वो अभी यहाँ पर यूनिवर्सिटियों की तरफ से जो है देखने को मिल रहा है। यानी कि इतना डिले कर दिया है, इतना शिक्षा जगत है, यानी कि एजुकेशन जो सिस्टम है उसको बिल्कुल इस लेवल पर ले जा चुके हैं कि रिजल्ट का आता पता ही नहीं है। फॉर्म का तो छोड़ो, आप रिजल्ट ही नहीं आया अभी तो आपका, है ना। अब रिजल्ट कब तक आने की संभावना है, हम भी आपको यही बताएंगे, ओनली संभावना। एग्जैक्ट किसी को भी नहीं पता है, चाहे वो यूट्यूब पर कोई भी वीडियो बनाकर बता रहा हो या फिर कोटा यूनिवर्सिटी में कोई भी बैठा हो, कोई भी आपको एग्जैक्ट नहीं बताएगा, क्योंकि एग्जैक्ट होता ही नहीं है। कोई टाइम पीरियड है ही नहीं। टाइम पीरियड अगर होता या शेड्यूल एक होता तो उस हिसाब से तो सभी आपको एकदम एग्जैक्ट डेट बता सकते थे कि भाई इतनी बजे इतनी तारीख को अब तक रिजल्ट आ जाएगा। पर यहाँ पर ऐसा ही होता तो ये यूनिवर्सिटियाँ इस तरीके से रिजल्ट डिले करती क्या। टाइम पीरियड और एकदम शेड्यूल होता, एक प्रॉपर शेड्यूल होता तो यहाँ पर इतना डिले आपका रिजल्ट होता ही नहीं। अब यहाँ पर जो भी हो रहा है चलो ठीक है, कब तक आने की संभावना है उसी से रिलेटेड मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। कोटा यूनिवर्सिटी ने सारे एग्ज़ाम करा दिए हैं, सब कुछ हो चुका है। अभी हाल फिलहाल जो प्रेजेंट में चल रहा है वो बीएड के फाइनल लेसन चल रहे हैं। अब बीएड वालों के फाइनल लेसन इसलिए चल रहे हैं क्योंकि उनके थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर का रिजल्ट साथ में ही आता है। थर्ड सेमेस्टर में उनके सेमेस्टर पेपर होते हैं, मतलब जो एग्ज़ाम होते हैं रिटन एग्ज़ाम वही होते हैं। बाकी फोर्थ सेमेस्टर में उनके बीएड के फाइनल लेसन बनते हैं, फाइनल लेसन होते हैं और उनकी जो डायरियाँ वगैरह इंटर्नशिप की दी गई होती है वो जमा वगैरह होती है, असाइनमेंट वगैरह जमा होते हैं और उनको उन्हीं के हिसाब से जो कॉलेज की तरफ से मार्क्स मिलते हैं उसी के बाद उनके थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर का जो है रिजल्ट डिक्लेयर साथ में होता है। तो जो बीएड वाले स्टूडेंट हैं जिन्होंने थर्ड सेमेस्टर का एग्ज़ाम दिया है और अगर वो इंतज़ार कर रहे हैं कि उनका रिजल्ट कब तक आएगा, तो रिजल्ट आपका थर्ड और फोर्थ का एक साथ ही आएगा, थोड़ा टाइम लग सकता है। यानी कि ये मान के चलिएगा पहले यूजी का रिजल्ट डिक्लेयर होगा, फिर पीजी का, फिर बीएड का, फिर बीएससी बीएड, बीए बीएड का और फिर बाद में होगा बीएड का। ठीक है, पहले रिजल्ट का जो क्रम रहता है वो फाइनल ईयर वालों का रहता है, फिर उसके बाद थर्ड ईयर में कोई है तो उसका, फिर सेकंड ईयर, फिर फर्स्ट ईयर, या जिसके 2 ही साल का कोर्स है तो पहले दूसरे साल वालों का, फिर पहले साल वालों का, यानी कि सेमेस्टर के हिसाब से आपका ये पूरा रहने वाला है। ठीक है ना। यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर दूँ, अभी तक ज़्यादा जो है रिजल्ट का कोई यहाँ पर देखने को नहीं मिला। पहले आपको रिजल्ट का पैनल खोल के मैं आपको शो करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर अभी तक कहीं भी 2026 तक लिखा हुआ नहीं शो हो रहा। 2025 भी आप सिलेक्ट करके देखते हैं, मेन पे क्लिक करेंगे क्योंकि दिसंबर में आपका एग्ज़ाम हुआ था तो 2025 दिसंबर के हिसाब से ही वो ओपन होगा। यहाँ फर्स्ट सेमेस्टर आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने यहाँ पर दिसंबर 2025 अभी तक शो नहीं हो रहा है, यानी कि अभी आपकी किसी भी क्लास का रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ है। थर्ड सेमेस्टर भी यहाँ पर आप करके देखते हैं तो कहीं भी आपको दिसंबर 2025 शो नहीं हो रहा है। जहाँ तक दिसंबर 2025 शो नहीं हो जाता वहाँ तक आपका एग्ज़ाम का कोई भी अपडेट नहीं है। ठीक है, अब ये कब तक आ सकते हैं। अब बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि एग्ज़ाम का रिजल्ट यहाँ थोड़ी आएगा, यहाँ आएगा, पेन
पैनल फॉर एनईपी पे? बिल्कुल आएगा। जो भी बच्चे नए हैं, जिन्हों के सेमेस्टर प्रणाली नई स्कीम पर चली है, जैसे बीए फर्स्ट सेमेस्टर, बीए बीएड फर्स्ट सेमेस्टर, है ना, एमए फर्स्ट सेमेस्टर, वो वाले बच्चे जो है पैनल फॉर एनईपी पे देखेंगे। बाकी जो एक्स स्टूडेंट है जिनके पेपर ड्यू रह गए थे, या ईयरली वाले जो भी स्टूडेंट रहते हैं, वो रिजल्ट पैनल पर जाकर देख लीजिएगा। पर अभी यहाँ पर जो है रिजल्ट नहीं आया है। रिजल्ट कब आएगा वही बात करते हैं। देखो, पूरी संभावना बन रही है कि 15 से लेकर 20 जून के बीच में आप लोगों को रिजल्ट से संबंधित कुछ न कुछ अपडेट इस साइट पर देखने को मिलेगा। पहले यह साइट अपडेट होगी, यानी कि दिसंबर 2025 आपको शो होगा। जैसे ही आपको दिसंबर 2025 का एक भी रिजल्ट एक भी क्लास का देखने को मिलता है, उसी के बाद ये मान लीजिएगा कि रिजल्ट स्टार्ट होंगे। पूरी संभावना बन रही है कि 20 जून के बाद ही आप लोगों के रिजल्ट चालू होंगे। 15 जून तो ये मान सकते हैं कि हाँ, आपको कुछ ना कुछ इस पे साइट पर जो है अपडेट देखने को मिल जाएगा 15 से 20 के बीच में, और 20 जून के बाद ही आप लोगों के रिजल्ट डिक्लेयर होंगे। और जिस तरीके से यूनिवर्सिटियाँ काम कर रही है, उस हिसाब से तो जुलाई तक या जुलाई के मिड तक आप लोगों के रिजल्ट आते ही रहेंगे। क्योंकि ऐसा होता नहीं है, बहुत सारी बार तो ऐसा हो जाता है कि यूनिवर्सिटी सारी क्लास का एक साथ अपलोड कर देती है, पर ऐसा बहुत रेयर केस में होता है। ज़्यादातर केस में एक एक क्लास का आता है। पहले एक क्लास का आया, जैसे बीए फर्स्ट सेमेस्टर आया, बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर, बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर, इनके साथ आ सकते हैं। फिर 7-8 दिन का फिर गैप ले लेती है यूनिवर्सिटी, फिर बीए जो है बीएससी बीएड, बीए बीएड फर्स्ट सेमेस्टर आया। इस टाइप से यूनिवर्सिटियाँ बहुत डिले प्रोसेस करती है, और ये सुधारने की काफ़ी ज़्यादा आवश्यकता है। अगर यूनिवर्सिटी से भी कोई भी इंसान अगर इस वीडियो को देख रहा है, इंसानी मैं यहाँ पर कहूँगा, क्योंकि आप ये सोचिएगा, जो भी महोदय हैं, जो भी इंसान इसको देखते हैं, जो भी अच्छे खासी लेवल पर है, अगर कोई देख रहा है इस वीडियो को, तो एक बार आप सोचिएगा, जिन बच्चों के एग्ज़ाम दिसंबर में होने चाहिए, वो एग्ज़ाम आप अप्रैल तक ले आते हो। चलो कोई बात नहीं, तब तक ले भी आते हो तो, और सेमेस्टर के हिसाब से तो आपको एक महीने में या 35 दिन 40 दिन के अंतर्गत आपको रिजल्ट डिक्लेयर करना चाहिए। और आप रिजल्ट में भी क्या करने वाले हैं? रिजल्ट में भी आप ज़्यादातर बच्चों को फेल ही करने वाले हैं। डबल से उनके रिवोल्यूशन के फॉर्म भराएंगे, फिर उनका साल बर्बाद करेंगे, क्योंकि आपका एक शेड्यूल तो है नहीं कि भाई रिवोल्यूशन का फॉर्म भरने के बाद आप रिजल्ट उसका रिवोल्यूशन का कब देंगे? 2 महीने बाद। फिर आप इधर फॉर्म स्टार्ट कर देंगे सेकंड के, 4 के, और उसकी डेट पे डेट बढ़ाते रहेंगे, और उसको भी दिसंबर तक ले जाएंगे, जो कि एक काफ़ी गलत रणनीति है। इसको आपको सुधारना चाहिए मेरे हिसाब से। और बाकी कोई भी सलाह आपको लेनी हो छोटे बालक के तौर पर, तो मैं देने को यूनिवर्सिटी को तैयार हूँ, क्योंकि बहुत ही डिले प्रोसेस है, 6-6 महीने डिले प्रोसेस है। यानी कि एक बच्चे की जो डिग्री आती है 2 साल वाली, जो ईयरली एग्ज़ाम के हिसाब से 2 साल में मिल जाती थी, वो डिग्री अब जो है 2.5 साल में मिल रही है। तो ये काफ़ी अच्छी बात नहीं है। इस डिले प्रोसेस को सही करने की काफ़ी ज़्यादा आवश्यकता है यूनिवर्सिटियों को। और अगर आप भी, कोई भी बच्चा या कोई भी टीचर जो भी देख रहा है, तो अगर आप भी यूनिवर्सिटी जाते हैं, जो भी डिग्री कर रहे हैं, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब में हो या ना हो, अगर आप भी यूनिवर्सिटी जाते हैं तो ज़रूर इस बात का जो है अवगत कराइएगा, एप्लीकेशन लिख कर दीजिएगा। शांत तरीके से आप लोग अपनी भावनाएं प्रकट कर सकते हैं यूनिवर्सिटी के सामने। और अगर सामने वाला भी कोई भी अच्छा आदमी है, अच्छी बात समझता है, तो वो ज़रूर आपकी भावनाओं की कदर करेगा और इस पर काम करेगा। बाकी जो नहीं समझता है, वो तो ये डिले प्रोसेस चल रहा है जो चल ही रहा है, ठीक है। अपन और आप कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो यही कुछ है, आप देख सकते हैं। तो रिज़ल्ट जो है आपका 20 जून के आसपास या 20 जून के बाद ही आप लोगों को किसी न किसी क्लास का देखने को मिलेगा। और रही बात आपके फॉर्म की, तो सुनने में तो यही आता है कि आपके फॉर्म जून या जुलाई महीने में आएंगे, पर मुझे पूरी संभावना है कि जून के महीने में मुश्किल ही आएंगे। पहले रिज़ल्ट की 1-2 क्लासेज के रिज़ल्ट आएंगे, फिर उसके बाद जो है फॉर्म जुलाई के महीने में स्टार्ट हो सकते हैं। और हो सकता है जो आपके फॉर्म है वो अगस्त तक या सितंबर आफ तक जा सकते हैं, इस हिसाब से जो ये डिले प्रोसेस है उस हिसाब से। तो काफ़ी लंबा टाइम यहाँ पर यूनिवर्सिटी आपका लेने वाली है, तो आप अपनी तैयारी करते रहिएगा। अगर 12th लेवल पर कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम है तो उसकी तैयारी करो। बेस्ट तो वही है, डिग्रियाँ तो होती रहेगी, चलती रहेगी, क्योंकि इनों में डिले प्रोसेस है तो टाइम लगेगा। अगर आपको जॉब चाहिए तो आप कंपटीशन की तैयारी करते रहिएगा, बाकी आपके हिसाब से आप देख सकते हैं। और जो भी बच्चे बीएड वगैरह का एग्ज़ाम दे रहे हैं, जिन्हों को पीटीटी का, ठीक है, 14 जून को कुछ एग्ज़ाम है, तो आप अपनी प्रिपरेशन कर लीजिएगा। जैसे ही आपके फाइनल ईयर के रिज़ल्ट आते हैं तो आपको बीएड करने का मौका मिल जाएगा। 2 ईयर वाले जो बच्चे हैं, बाकी जो 12वीं पास है वो तो उन्होंने तो फॉर्म भरा ही होगा, वो अपने हिसाब से कर लीजिएगा। तो अभी हाल फिलहाल यही कुछ अपडेट है।
और यही कुछ बताना चाहता हूँ, बाकी ज़्यादा कुछ है नहीं कहने को। काफ़ी बच्चों के कमेंट आते हैं कि सर कुछ तो वीडियो बना के बता दो। तो इस वजह से मैंने सोचा कि आपका मन हल्का हो जाए, इसी वजह से थोड़ा सा अपडेट दे दिया कि हाँ 20 जून के बाद ही आप लोगों को देखने को मिलेगा, बाकी उससे पहले तो कुछ भी होने वाला नहीं है। थैंक यू सो मच। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।